दोस्तों सिस्टर बीके शिवानी और मिस्टर सुरेश ओबेरॉय जी इनके बीच बीइंग लव इस टॉपिक पर अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इस टीवी शो में जो कन्वर्सेशन हुआ उस पर आधारित बीइंग लव इस ब्यूटीफुल किताब की समरी आज हम देखने वाले हैं। सिस्टर शिवानी जी की यह सेकंड किताब है। उनकी पहली बेस्ट सेलर किताब हैप्पीनेस अनलिमिटेड, इस पर भी मैंने बुक समरी बनाई है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे जरूर देखिएगा। दोस्तों बीइंग लव इस किताब की समरी में आज हम देखेंगे कि दूसरों के साथ खूबसूरत रिश्ते बनाने का सीक्रेट क्या है। व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ रिलेशनशिप, व्हाट इज बीइंग लव, सीक्रेट ऑफ बीइंग लव, इस टॉपिक का सार आज हम देखने वाले हैं और इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ श्रीनिवास मराठे, मोटिवेशनल स्पीकर, माइंडशिफ्ट ट्रेनर और आपका अपना दोस्त। सबसे पहला पॉइंट जो हम देखेंगे, फाउंडेशन ऑफ रिलेशनशिप। सिस्टर शिवानी जी कहती है कि जो रिश्ते पहले खुशी, प्यार और हैप्पीनेस का कारण बनते थे, वही रिश्ते आज सोर्स ऑफ टेंशन क्यों बन गए हैं। हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि जिस व्यक्ति के साथ मैंने इतना समय बिताया है, उसके साथ मैं अच्छे बातचीत भी करता हूँ, अच्छा बर्ताव भी करता हूँ, फिर भी उस व्यक्ति के साथ एक खूबसूरत रिश्ता मेरा क्यों नहीं बन पाया। सिस्टर शिवानी जी कहती है कि हमारे रिश्तों का जो फाउंडेशन होता है वो हमारे विचार होते हैं। उस व्यक्ति के बारे में हम मन में कैसा सोचते हैं, जैसा उस व्यक्ति के बारे में हम मन में सोचते हैं, वैसा ही रिश्ता उस व्यक्ति के साथ हमारा बनता है। क्योंकि शब्दों से भी ज़्यादा विचारों की जो ऊर्जा है उस व्यक्ति तक बहुत तेज़ी से पहुंचती है और इसलिए हमारी सोच मायने रखती है हमारे रिश्तों को खूबसूरत बनाने के लिए। बचपन से हमें ये सिखाया जाता है कि सामने वाले व्यक्ति से कैसे बोलना है, सामने वाले व्यक्ति से कैसे बर्ताव करना है, यह हमें सिखाया जाता है। लेकिन सामने वाले व्यक्ति के बारे में सोचना कैसे है, यह हमें सिखाया नहीं जाता है। दोस्तों अगर हमारा फाउंडेशन पावरफुल रहा, ब्यूटीफुल रहा, मतलब हमारे विचार उस व्यक्ति के प्रति बहुत अच्छे हैं मन में, तो जो हमारे रिलेशनशिप की जो बिल्डिंग है यानी कि बर्ताव और बोलचाल, ये अपने आप ब्यूटीफुल हो जाता है। और इसलिए किसी भी व्यक्ति के साथ अगर हमें रिलेशन बहुत खूबसूरत बनाने हैं तो उस व्यक्ति के बारे में हमें मन में बहुत ही अच्छा सोचना चाहिए। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है दोस्तों, बेगिंग लव टू बीइंग लव। दोस्तों क्या होता है, बहुत बार हमारे किचन शेल्फ में जो इंग्रेडिएंट्स हम हमेशा यूज़ करते हैं, डेली यूज़ करते हैं, उनको हम आगे रखते हैं और जो इंग्रेडिएंट्स हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं उनको हम पीछे के साइड में रखते हैं। तो बहुत बार क्या हो जाता है, हम भूल जाते हैं कि वो इंग्रेडिएंट्स हमारे पास है, क्योंकि हम उसे डेली यूज़ नहीं करते हैं और हम उसे खरीदने के लिए मार्केट चले जाते हैं। उसी तरह से हमारे आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार है, प्यार, खुशियाँ, सेटिस्फैक्शन, इनको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन जो हमारे अर्जित किए हुए संस्कार है जैसे गुस्सा, इरिटेशन, हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो क्या होता है, ये गुस्सा, इरिटेशन ये आगे के साइड में आ जाते हैं हमारे माइंड में, और जो प्यार है, खुशियाँ है, सेटिस्फैक्शन है, वो पीछे चला जाता है। और बाद में हम भूल जाते हैं कि ये जो बातें हैं हमारे पास है, और वो खुशियाँ मांगने के लिए, वो प्यार मांगने के लिए हम बाहर चले जाते हैं। हम लोगों से डिमांड करते हैं कि मुझे प्यार दो, मुझे खुशियाँ दो, एंड एक्चुअल में वो ऑलरेडी हमारे पास ही होता है। और इसलिए दिन में जितनी ज़्यादा बार आप ये जो ओरिजिनल संस्कार है हमारे आत्मा के वो यूज करेंगे, जैसे प्यार है, खुशियाँ है, तो क्या होगा, वो आगे के साइड में आ जाएंगे और जो गुस्सा, इरिटेशन है वो पीछे के साइड में चले जाएंगे। और हम प्यार मांगने वाले नहीं बल्कि प्यार देने वाले, खुशियाँ मांगने वाले नहीं बल्कि खुशियाँ देने वाले बन जाएंगे। और इसलिए बीके शिवानी जी कहती है कि हमें शिफ्ट होना पड़ेगा बेगिंग लव टू बीइंग लव। नेक्स्ट पॉइंट हम समझेंगे कि व्हाई आवर रिलेशनशिप वीकेंड टुडे, हमारे रिलेशनशिप आजकल कमज़ोर क्यों होते जा रहे हैं। दोस्तों अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा गुस्सा करेंगे, हर रोज़ गुस्सा करेंगे या थोड़ी थोड़ी बात पर इरिटेट होंगे, तो उसका असर सबसे पहले हमारे मन पे होगा, हमारी इमोशनल हेल्थ पे होगा और उसके बाद हमारी फिजिकल हेल्थ पे भी होगा। क्योंकि हर विचार का असर हमारे बॉडी के हर सेल्स पर होता है। और जब हम ऐसी वीक पर्सनैलिटी के साथ किसी व्यक्ति से हम इंटरैक्ट होते हैं तो क्या होगा, उस व्यक्ति का थोड़ा सा भी डिसएग्रीबल हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और इसलिए हमारा रिश्ता उस व्यक्ति से मजबूत नहीं होगा, बहुत जल्दी से वो कमज़ोर हो जाएगा। क्योंकि पहले से ही हम कमज़ोर हो चुके हैं और उस कमज़ोर पर्सनालिटी के साथ हम सामने वाले से इंटरैक्ट कर रहे हैं।
पहले लोगों के अंदर बर्दाश्त करने की पावर बहुत ज़्यादा थी, लेट गो एटीट्यूड था कि जाने दो चलो ठीक है, और इसलिए सो नेबर के साथ भी लोग एक फैमिली के जैसे रहते थे। उसके बाद हमारी बर्दाश्त करने की ताकत जो है वो कम होने लग गई और फिर जॉइंट फैमिली अस्तित्व में आई। मतलब एक फैमिली में 10-15 लोग आसानी से रहते थे। जैसे जैसे समय के साथ हमारी पर्सनैलिटी जो है, इमोशनल पर्सनैलिटी, वो वीक होने लगी, तो फैमिली जो है और नैरो होने लगी और हमारी बर्दाश्त करने की पावर कम होने लगी, तो फैमिली जो है वो न्यूक्लियर होने लगी। मतलब मम्मी पापा और बच्चे, बस इतने ही बच्चे उस परिवार में। और आजकल आप देखते हो बच्चों को भी बड़ा मुश्किल होता है अपने मम्मी पापा के साथ एक साथ रह पाना, और वो तो आप बात छोड़िएगा, पति पत्नी जो है वो भी ठीक से एक साथ नहीं रह पाते हैं, और इसलिए तो आज ज़्यादा डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, परफ्यूम ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। सिस्टर शिवानी जी कहती है कि आप सामने वाले से तभी प्यार कर सकते हो जब आप खुद से प्यार करते हो। बहुत बार क्या होता है, लोग खुद को क्रिटिसाइज करते हैं, खुद से नफरत करते हैं, और ये तब ज़्यादा होता है जब हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं। दोस्तों, जब हम खुद को क्रिटिसाइज करते हैं तो वो परफ्यूम हम अंदर से लगा रहे हैं हमें, और जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं और उससे हम कितनी भी अच्छी बातें करें, वह हमारी बातों से कभी खुश नहीं होगा, क्योंकि हमने जो हमारी इमोशनल पर्सनैलिटी को जो परफ्यूम लगाया है, नफरत का, सेल्फ क्रिटिसिज्म का, उसकी स्मेल उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचेगी। हम सिर्फ बातों से सामने वाले को खुश नहीं कर सकते। अगर हम अंदर से खुश नहीं है तो सामने वाले को हम कैसे खुश कर सकते हैं? अगर हम अंदर से मोटिवेटेड नहीं है तो सामने वाले को हम कभी भी मोटिवेट नहीं कर सकते। और इसलिए सेल्फ रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ रिस्पेक्ट का परफ्यूम पहले खुद के ऊपर लगाइएगा, और दूसरे अपने आप आपके साथ बहुत बेहतर महसूस करेंगे। नेक्स्ट, आर्ट ऑफ क्रिएटिंग ब्यूटीफुल संस्कार। दोस्तों, हम बहुत बार अच्छे अच्छे मैसेजेस पढ़ते हैं, अच्छी किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार भी अटेंड करते हैं, उसके बावजूद भी हमें पॉजिटिव रहने में दिक्कत क्यों आती है? वो जो नॉलेज हम एक्वायर करते हैं उसे हम अप्लाई क्यों नहीं कर पाते हैं? उसका मेन कारण क्या है? सिस्टर शिवानी जी कहती है कि हमारी जो आत्मा है वो 3 तत्वों का कॉम्बिनेशन होती है। माइंड यानी कि मन, इंटेलेक्ट यानी कि बुद्धि, एंड हमारे संस्कार। सबसे पहले हमारे मन में विचार आते हैं और हमारी बुद्धि तय करती है कि उन विचारों को कहाँ अप्लाई करना है, और जब वो विचार हम अप्लाई करते हैं यानी कि एक्शन लेते हैं तो वो हमारे संस्कार बनते हैं। तो अगर हमें कोई अच्छे संस्कार क्रिएट करने हैं हमारे अंदर, तो सबसे पहले कोई अच्छा विचार अगर आता है तो जल्दी से उसे एक्शन में लाइएगा, उसी दिन उसे एक्शन में लाइएगा। अगर उस विचार को आप एक्शन में नहीं लाते हैं तो वो कभी भी आपका संस्कार नहीं बनता है। इसके लिए सिस्टर शिवानी जी एक और तरीका हमें बताती है कि बहुत सारे लोग जो है सुबह जल्दी उठकर टू डू लिस्ट बनाते हैं दिन भर की, कि मुझे आज क्या क्या काम करना है। सिस्टर शिवानी जी कहती है कि उसी के साथ, उसी टू डू लिस्ट के साथ आपको और एक दूसरी लिस्ट बनानी है, टू बी लिस्ट। मतलब दिन भर मुझे कैसे रहना है, वो काम करते वक्त मेरी मनोअवस्था कैसे रहनी चाहिए, ये टू बी लिस्ट भी आप एक बार बनाइएगा। और जब टू डू लिस्ट के साथ आपकी टू बी लिस्ट बननी शुरू हो जाती है तो हमारे अंदर ब्यूटीफुल संस्कार बनने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट, रोल कॉन्शियस टू सोल कॉन्शियस, बीइंग हर्ट टू बीइंग लव। दोस्तों, बहुत बार हम ये कहते हैं कि हम दूसरों को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन क्या सच में हम कभी खुद को भी समझ पाते हैं? हमारी आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार होते हैं, पीस, लव, हैप्पीनेस, और जो अर्जित किए हुए संस्कार होते हैं जैसे गुस्सा, इरिटेशन, जब भी हम किसी व्यक्ति से इंटरैक्ट होते हैं, वो हमारा दोस्त हो सकता है, हमारा भाई हो सकता है, हमारे पापा हो सकते हैं, या फिर वो व्यक्ति किसी और रोल में हो सकता है हमारे लिए। और जब वो व्यक्ति उसके अर्जित किए हुए संस्कार से हमसे बर्ताव करता है तो हम बहुत जल्दी से दुखी हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं, या फिर गुस्सा हो जाते हैं। और हम गुस्सा क्यों हुए, हम इरिटेट क्यों हुए, हमारा माइंड डिस्टर्ब क्यों हुआ, इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से हम वो सामने वाले व्यक्ति पे डाल देते हैं। दोस्तों, अगर आपके कमरे में कोई चीज़ें इधर उधर पड़ी है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? ऑफ कोर्स उसकी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है जिसका वो रूम है। उसी तरह से हमारा माइंड का जो रूम है वहाँ पे विचार अगर इधर उधर हो गए हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी हमारी ही होती है, क्योंकि हमारे मन के कमरे में हमारे सिवा और कोई नहीं आता है। और दूसरी बात, वो व्यक्ति की वजह से जो हम हर्ट हुए थे उस वक्त हम सोल कॉन्शियस नहीं थे, हम रोल कॉन्शियस
समझते, हम भी बहुत जल्दी से इरिटेट हो गए। लेकिन अगर हम सोल कॉन्शियस रहते हैं और हमें ये याद रहता है कि हमारा जो ओरिजिनल नेचर है वो पीसफुल रहना है, हम पीसफुल आत्मा है, ये हमारा ओरिजिनल नेचर है, ये अगर हम याद रखते हैं तो क्या होगा, हम कभी भी इरिटेट नहीं होंगे, हमारा माइंड बहुत शांत रहेगा और हम उस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। इसलिए सिस्टर शिवानी जी कहती है कि आपको हमेशा सोल कॉन्शियस रहना है, आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप एक पीसफुल आत्मा हो, आप एक पावरफुल आत्मा हो। जब एक कॉन्शियसनेस के साथ हम जीते हैं तो लोगों का जो नेगेटिव असर है हमारे ऊपर नहीं होता है, हम हमारे ओरिजिनल नेचर में रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हीलिंग रिलेशनशिप। इस पॉइंट को थोड़ा गहराई से समझते हैं। दोस्तों, अगर हमारा एक व्यक्ति के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है तो हम दूसरे व्यक्ति के साथ भी रिश्ता खूबसूरत नहीं बना सकते, क्योंकि हमारा जो पेनफुल माइंड है वो हर जगह पे हम कैरी करते हैं। मान लेते हैं किसी एक व्यक्ति के साथ हमारी बहुत अनबन चल रही थी और इसलिए हमने उससे ब्रेकअप कर लिया। मतलब क्या हुआ, एक पत्थर था हमारे हाथ में जो बहुत भारी हो रहा था, हैवी हो रहा था, और इसलिए हमने उसे छोड़ दिया, हाथ से गिरा दिया। लेकिन उस पत्थर की वजह से जो छाले पड़े हैं हमारे हाथ में, जो जख्म हुए हैं, उन हाथों से हमें पेंसिल पकड़ना भी बड़ा मुश्किल होगा। हम कहते हैं कि उस व्यक्ति के साथ मैंने रिश्ता तोड़ दिया है, अब उससे मैं कभी बात नहीं करूंगा, उसके बारे में कभी नहीं सोचूंगा। लेकिन क्या आप जानते हो, जिस व्यक्ति से हम रिश्ता तोड़ते हैं, जिस व्यक्ति से हम नफरत करते हैं, मन में उसी व्यक्ति के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हम सोचते हैं। हमें लगता है कि रिश्ते जो है वो बाहर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एक्चुअली रिश्ते हमारे मन में एग्जिस्ट करते हैं। जब तक वो रिश्ता हमारे मन में अच्छा नहीं होता है तब तक बाहर की दुनिया में वो रिश्ता कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, वो रिश्ता कभी भी हील नहीं हो सकता। और इसलिए बीके शिवानी जी कहती है कि किसी भी रिश्ते को अगर आपको खूबसूरत बनाना है तो सबसे पहले उस रिश्ते को हमारे मन में खूबसूरत बनाइएगा। अगर वो रिश्ता मन में खूबसूरत हो जाता है तो बाहर की दुनिया में वो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है, और उस रिश्ते में हमें कोई टेंशन क्रिएट नहीं होती है, बल्कि हमें प्यार और खुशियाँ ही महसूस होती है। दोस्तों, बीइंग लव ये जो किताब है थोड़ी मोटी किताब है, बड़ी किताब है। एक वीडियो में इसकी पूरी समरी नहीं आ सकती, अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत लॉन्ग हो जाएगा। इसलिए इसका सेकंड पार्ट में बहुत जल्दी से लेकर आपके सामने आ जाऊंगा। ये वीडियो अगर आपको ये पार्ट अगर पसंद आया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आया, और लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से इसी किताब के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया।